अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है ना, तो आपने एक चीज जरूर सुना होगा, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस है क्या? एक्चुअली सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट होता है अलाउंस का, जहाँ पे एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई मैं तुमको मॉनेटरी टर्म्स में कुछ पैसे दूंगा फॉर अ स्पेसिफिक खर्चा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसी हेड में उस खर्चे को बुक करें। कहने का मतलब उसने मुझे HRA दे तो दिया, ये जरूरी नहीं है कि मैं रेंट पे घर लूं ही और उसे रेंटल में ही खर्च करूं। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज HRA। अब यहाँ गवर्नमेंट को इस बात की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है कि अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे भी कुछ बेसिक खर्चे होंगे इंक्लूडिंग हाउस रेंटल्स। इनकम टैक्स के अंदर में कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं पार्शियली या फुल्ली। पुराने टैक्स रिजीम के अंदर में ऐसे बहुत सारे हमारे अलाउंसेस थे जिसके ऊपर में फुल या पार्शियल टैक्सेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन होता था। वन ऑफ विच वाज HRA, जो बहुत कॉमनली लोग जानते थे कि भाई अगर मैंने कहीं पे रेंट दिया है, मुझे एक पार्शियल या फुल अमाउंट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मतलब वो मेरी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि नए रेजिम में इस एक एग्जेम्पशन को अलोंग विथ मेनी अदर्स हटा दिया गया है। तो अगली बार जब आप अपने सैलरी स्लिप को देखें तो ये जरूर देख लेना कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और आपको उसका फुल टैक्स पेमेंट करना है या कुछ पोर्शन उसमें से आपका एग्जेम्प्ट भी होता है। अपने सैलरी के बकेट को थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर हम कंपोनेंट वाइज बनाते हैं ना, तो हमारा इन हैंड थोड़ा ज्यादा आएगा, टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम आएगी। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग बातों के लिए कीप फॉलोइंग विद आश्रय।